नमस्कार। आज हम एक ऐसे पवित्र श्लोक की गहराई में उतरेंगे जिसमें कहते हैं कि परम आनंद और मन की शांति का पूरा राज छिपा है। तो चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं और भक्ति के असली अर्थ को खोजते हैं। ये शब्द हनुमान चालीसा के हैं और यकीन मानिए इन्हीं 2 पंक्तियों में हनुमान जी की भक्ति का पूरा सार है और हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा संदेश भी छिपा है। देखिए, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो एक रास्ता है, एक राह है। तो चलिए साथ मिलकर इसके गहरे मतलब को समझते हैं और उस शांति को खोजते हैं जिसकी तलाश शायद हम सबको है। तो श्लोक की पहली पंक्ति पर आते हैं, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि हनुमान जी के लिए दुनिया में सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद भगवान राम के चरित्र को सुनना था। पर ये रसिया शब्द, इसका असली मतलब क्या है? आइए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो रसिया का मतलब सिर्फ कोई फैन या प्रशंसक होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है किसी चीज में पूरी तरह से बस डूब जाना, इतना डूब जाना कि वही चीज आपके लिए आनंद, भक्ति और प्रेम बन जाए। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई गाना होता है ना, जो सीधा दिल को छू जाता है और हम बस उसमें खो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही हनुमान जी भगवान राम के चरित्र के रस में हमेशा डूबे रहते थे। और वो किस चीज का रस लेते थे? वो राम जी के गुणों का, उनके कर्मों का और उनके पूरे जीवन की कहानी का रस लेते थे। उनका प्रेम राम जी के दिव्य चरित्र के हर एक पहलू के लिए था। अच्छा, अब आते हैं श्लोक की दूसरी लाइन पर। ये लाइन हमें बताती है कि जब ऐसी भक्ति होती है ना, तो हमारे भीतर, हमारे अंदर क्या होता है। इसका बहुत ही सीधा और सुंदर मतलब है कि हनुमान जी के मन में, उनके हृदय में हमेशा राम, लक्ष्मण और सीता बसते थे। मतलब उनका दिल ही भगवान का घर बन गया था। अब देखिए, यहाँ पर ना मन की 2 अलग-अलग अवस्थाओं का कितना साफ फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है वो मन जो दुनिया की चीजों में फंसा है, मोह, गुस्सा, अहंकार, इन सब में। और दूसरी तरफ है हनुमान जी का हृदय, जो हमेशा प्रेम, सेवा और श्रद्धा से लबालब भरा रहा। कितना बड़ा अंतर है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस श्लोक से क्या सीख सकते हैं। असल में ये मन को शुद्ध करने और दुखों से छुटकारा पाने का एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो किसी एक के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। ये श्लोक एक बहुत ही सीधी सी प्रक्रिया सिखाता है। पहला कदम, अपने मन को भगवान के चरित्र में लगा दो, उसमें डुबो दो। नतीजा, मन अपने आप पवित्र हो जाता है। और जब मन पवित्र हो जाता है तो सारे दुख खुद ब खुद मिट जाते हैं। और सच तो यही है, भक्ति का असली रस, उसका सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हमारा मन दुनिया भर की चिंताओं को छोड़कर पूरी तरह से बस राम में समा जाए। और यहीं पे हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि हम अपनी जिंदगी में, इस भागदौड़ में, उस सच्चे रस को कहाँ ढूंढ सकते हैं, उसे कैसे पा सकते हैं, जो हमारे मन को असली शांति और आनंद से भर दे। सोचने वाली बात है।